सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक खत्म कर दिया था। नहीं शायद नहीं, ये एक्सरसाइज पूरा हो गया था ना। 2.1 हो गया था। 2.1 पूरा हो गया था और 2.4 इसमें मैंने 8 तक हो चुका है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। ठीक है, तो डाउट्स वगैरह निकले क्या? मतलब आप लोगों ने वीडियोस देखे समझ में आया? सब पूरा नहीं देखे? यस सर, नहीं 2 घंटे का तो था, 1 डेढ़ घंटे का और एक आधे घंटे का, है ना? वीडियोस देख के समझ में आया, सेम चीजें रिवाइज हो रही है, नोट्स बन रही है, नोट्स बनाते चलो, नोट्स बनाते चलो, क्योंकि वो नोट्स आपका रिवीजन जल्दी करके देगा एज कम्पेयर टू वीडियोस में तो आपका बैकअप रहता है, लेकिन उसको रिवाइज करने को आपको लगेगा 2 घंटा। जबकि आप नोटबुक में देख के रिवाइज करोगे ना, तो आपको 1 घंटा या सवा घंटा लगेगा रिवाइज करने। ठीक है, और वो एक वीडियो बार बार देखते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो चार्जेबल लग जाते हैं। 3 बार के ऊपर देखेंगे तो चार्ज लगेगा उसमें। हाँ, इसके लिए नोट्स बना के डाउनलोड कर लेना। सही में फिर चार्ज करते हैं उसका। कहना तो सर आपके व्यू बढ़ रहे हैं। नहीं, चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, 10 बार देखो। लेकिन नहीं, मैं भी बोलूँगा नोट्स बनाओ, वीडियोस देख के नोट्स बनाओ, क्योंकि वो नोट्स आपका पार्टनर रहेगा। कभी भी आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो या रिचार्ज नहीं है, आपको रिवीजन लेना है टॉपिक, मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया, बाप रे किधर था, फिर आप यूट्यूब पे ढूंढोगे मेरे चैनल पे, फिर उसमें आप टाइमिंग ढूंढोगे, फटाफट देखोगे। अब थोड़ी ना पता है कि आपको ये क्वेश्चन किस टाइम पे वीडियो में शुरू है। वीडियो तो 2 घंटे का ना, आपको खुद कंफ्यूज हो गया कौन सी जगह, मतलब कितने बजे का रहेगा। फिर तो आपने नोटबुक में रहेगा ना, तो फिर पेज फटाफट टर्न करते हुए तो आपको पता चल जाएगा ऐसे। इसलिए आप लोग नोट्स वगैरह भी बनाओ, वही ज़रूरी है। ठीक, सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के आगे का चालू करेंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में से 2 क्वेश्चन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले हैं, बचा 14 क्वेश्चन। ठीक है, 6:30 का टाइम हो रहा है, हम लोग 8 o'clock तक या 8 से पहले पहले इसको खत्म करके ले लेंगे। प्रोबेबली मतलब ऐसा पॉसिबल है कि 7:30 बजे तक हो जाएगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 8 बजे से पहले पहले अपने को खत्म कर देना है। 8 बजे के बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके आगे वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक चलने वाला है वो ध्यान देना, मैक्सिमम एंड मिनिमम का टॉपिक रहेगा। ये डेरिवेटिव का 4th एप्लीकेशन है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अभी मैक्सिमम मिनिमम क्या है वो क्लियर करता हूँ। देखो, सबसे पहले अपने पास रहेगा fx इक्वल कुछ फंक्शन रहेगा, sin x रहेगा, x² रहेगा, x³ रहेगा, जो भी रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव भी निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव के निकालते उसका रीजन पता चलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग कंसीडर करेंगे इसके आगे f' को इक्वल टू 0। f' जो रहेगा, ये जो भी आएगा इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू देगा, या तो एक वैल्यू देगा या तो कभी कभी 2 वैल्यू भी देता है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ x इक्वल अल्फा और x इक्वल बीटा। कभी कभी आपको 2 आंसर मिलेगा, कभी कभी एक ही आंसर मिलेगा। तो अब ये x की वैल्यू है, ये क्या है, x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को आप डबल डेरिवेटिव में रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आया है 2, है ना, और यहाँ पे है x² - 3, अल्फा आया है 2, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये 2 और ये आया है 1।
आज ये 2 यहाँ पे रख लो x की जगह और सॉल्व करके मुझे बताओ क्या निकलेगा। सर 1 आएगा। हाँ 1 माइनस उसका नेचर बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव। बस यही जरूरी है। समझ पाया? नहीं समझा बेटी? हाँ तो ये अल्फा जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे f डबल डैश अल्फा, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये सेकंड वैल्यू रहेगा ना वो नेगेटिव देगा ही देगा। ये फिक्स है। f डबल डैश बीटा ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो जो वैल्यू पॉजिटिव देगा, नहीं ये आंसर नहीं अभी, इस वैल्यू को कहेंगे मैक्सिमा। पॉजिटिव अल्फा पे आया तो अल्फा को हम कहेंगे मैक्सिमा। ये मैक्सिमम नहीं है, हमारा टॉपिक जो है वो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमा है। और x इक्वल बीटा को हम क्या कहेंगे? मिनिमा। जब पॉजिटिव आएगा तो उसको हम कहेंगे, ये उल्टा चलेगा, ध्यान देना ये उल्टा चलेगा। जब पॉजिटिव आएगा ये मिनिमा रहेगा। मैंने जानबूझ के आपको बताया ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। जब पॉजिटिव आता है तो मिनिमा बनता है और जब नेगेटिव आता है तो उस वैल्यू को आप कहते हैं मैक्सिमा। मैंने जानबूझ के उल्टा बताया ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखो बातों में ना, अरे हाँ ठीक है पॉजिटिव मैक्सिमा, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बातों में ना मिस हो जाती है, इसलिए मैं इसको क्लियर करके बता रहा हूँ। पॉजिटिव आने पे x की उस वैल्यू को हम कहेंगे मिनिमा, नेगेटिव आने पे x की उस वैल्यू को हम कहेंगे मैक्सिमा। ऑपोजिट चल रही है। अब ये जो x की वैल्यू रहेगी इसको उठा के रखेंगे हम लोग ओरिजिनल वाले फंक्शन में। किधर रखेंगे? ओरिजिनल वाले फंक्शन में। तो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। x की वैल्यू देखो, जब हम लोग को पता चल जाए कि मिनिमा कौन है मैक्सिमा कौन है, मिनिमा ये जो वैल्यू रहेगा 2 3 4 जो भी रहेगा इसको उठा के हम लोग रखेंगे एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन में। x इक्वल्स अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे किधर? fx में, x इक्वल अल्फा रख देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमने को चाहिए रहेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो आप लोग x इक्वल बीटा रखेंगे किधर? fx में, fx में ही हम x का वैल्यू बीटा रखेंगे तो वो निकल जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। और काम बहुत आसान है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव लेना है, इसको जीरो रहना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है, तो वैल्यू आएगा। तो वैल्यू का क्लियरेंस, ये वैल्यू का क्लियरेंस रहेगा भाई, मैक्सिमा कौन मिनिमा कौन, मैक्सिमा कौन मिनिमा कौन, बस वो क्लियरेंस रहेगा। मिनिमा को रखा तो मिनिमम निकल के आएगा, मैक्सिमा को रखा तो मैक्सिमम निकल के आएगा। अच्छा मैंने क्या कहा, कभी अगर एक वैल्यू आए तो क्या करेंगे? यहाँ पे 3 वैल्यू नहीं आने वाले, एक बार यहाँ याद रखो, यहाँ पे 3 वैल्यू नहीं आने वाले। यहाँ पे आएगा तो 2 वैल्यू आएगा, नहीं तो 1 वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर 1 वैल्यू आ जाए तो क्या? वही करें, पुट वही पॉजिटिव आएगा तो उसको अगर सबसे सिर्फ 1 वैल्यू है उठा के डिवाइडेड में रखो, इन दोनों में से कोई एक मतलब केस में कोई एक ही केस मिलेगा, या फिर हाँ या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, कोई एक ही केस रहेगा फिर वो, या तो फिर वो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। मतलब यहाँ पे फिर हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल पाएंगे। इस बार कैसा 2 वैल्यू आपको दिख रहा है, मिनिमम एक मैक्सिमम, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी उसकी। अब वो उस टाइप के क्वेश्चन में समझ में आएगा कि क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। चलो इसको रख कर रहा हूँ मैं और हम लोग एक क्वेश्चन उठा दें। देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा क्वेश्चन, मैं सेकंड लेता हूँ ना, सेकंड क्या है? 9 का सेकंड दे दो, सेकंड भी ले लो, फोर्थ भी ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, fx क्या है? 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। क्या निकालेंगे इसका? f of x एंड इसका f डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 36। फिर निकालेंगे इसका डबल डेरिवेटिव,
कितना आएगा 12x माइनस, ठीक है 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोग क्या करेंगे एफ डैश एक्स को इक्वल ले लेंगे 0 तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करना है बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व करना आना चाहिए। आता है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इससे पहले हटाएंगे पहले 6 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0 क्या निकल जाएगा x माइनस 6 और x माइनस बोलो x इक्वल 6 x इक्वल 1, तो मिनिमा कौन मैक्सिमा कौन? दोनों वही है, दोनों मिनिमा ही है, दोनों मिनिमा है। कैसे है दोनों मिनिमा है? नहीं सर, ये मिनिमा है ये मैक्सिमा है, x 1 मैक्सिमा है, x इक्वल 1 आगे मैक्सिमा रखेंगे है। तब तो मालूम पड़ेगा। तेरा भी रॉन्ग उसका भी रॉन्ग। इसको डबल डेरिवेटिव में रखेंगे सब पता चल ऐसा जाएगा। उसी में टेकिंग रखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है x की वैल्यू 1 रख देंगे f डबल डैश 1 और x की वैल्यू 6 भी रखेंगे हम लोग। किधर रखेंगे? इसमें ये डबल डेरिवेटिव है पहले 1 रख दो तो क्या निकल के आएगा -30 फिर 6 रखेंगे तो प्लस का 30। ये वैल्यू अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बस इसका नेचर मुझे बताना है। नेगेटिव आया तो इसको हम क्या कहेंगे मैक्सिमा कहेंगे। देयरफॉर x इक्वल 1 इज मैक्सिमा, मतलब जिस वैल्यू पे वो नेगेटिव दिया वो मैक्सिमा हो गया एंड जिस वैल्यू पॉजिटिव है वो मिनिमा हो गया। x इक्वल 6 इज मिनिमा। अब क्या करेंगे मैक्सिमा ये वैल्यू है ये वैल्यू उठा के fx का रहेगा। हाँ तो हमारा काम ऐसे ही रहेगा मैक्सिमा वैल्यू ऑफ fx। क्या करेंगे हम लोग मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा को रखने पे मैक्सिमम निकलेगा मिनिमा को रखने पे मिनिमम निकलेगा। तो 1 रख देते हैं जो f1 ऐसे 2 into 1 cube 21 into 1 square plus 36 into 1 minus 20। बोलो 2 minus 21 plus 36 minus 20 कितना आ गया? 36 Minus- माइनस 35 नहीं 35 हाँ -35 माइनस 3 रहेगा सर। पहले प्लस वाले को ऐड कर लो 38 हो गया नेगेटिव वाले को अलग से ऐड करो 41 हाँ माइनस 3 बोला। -38 माइनस हाँ तो -3 आ गया। नहीं मिनट ये तो मैक्सिमम है ये नेगेटिव हाँ तो आने दो उससे फर्क नहीं पड़ता उससे फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव पॉजिटिव खुल गया है। फिर क्या करेंगे हम लोग मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ fx कैसा रहेगा f6 रखेंगे बस क्या रखेंगे 6 मिनिमा रखेंगे तो मिनिमम निकलेगा ठीक है 6 रखते हैं आप इधर ये फंक्शन में 2 6 क्यूब 21 6 स्क्वायर 36 6 माइनस 20 जरा ध्यान से हाँ 2 into 2 56 6 का क्यूब कितना होता है 256 216 होता है ना तो हाँ 6 हाँ होता है 216 फिर 216 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया 216 के 432 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और 21 36 मल्टीप्लाई किया सेवन 56 फिर ये तो 216 हो जाएगा 6 का क्यूब निकल जाएगा फिर 432 और 216 दोनों को ऐड करेंगे 432 216 कितना आएगा 6 4 6 48 और नेगेटिव अलग से कितना आएगा -776 776 648 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 16 -8 8 2 1 -128। अब एक बात का ध्यान हमेशा रखना ये वैल्यू इससे ज़्यादा ही बड़ी हो है इधर कोई भी वैल्यू छोटा बड़ा रहे वो क्लियरेंस याद रखना। अभी आप बोलोगे सर ये छोटा है तो ये मिनिमम होना चाहिए ऐसा नहीं है
ये मिनिमम मैक्सिमा ये क्लियर करके देगा डबल डेरिवेटिव। इनमें स्मॉलर ग्रेटर का कंपेयर कभी गलती से मत करना, किए तो गया। इसमें स्मॉलर ग्रेटर का कंपैरिजन कभी मत करना, वो है वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए डबल डेरिवेटिव बैठे वो उसको क्लियर करके देगा कि कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम है। हाँ इधर आप बोल सकते हो मैक्सिमम वाला जो रहेगा ना वो बड़ा ही रहेगा, मिनिमम वाला जो रहेगा वो छोटा ही रहेगा। हाँ अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव है वो अलग बात है, वो फंक्शन की खुद की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ समझ में आया? ये आपका 9 का सेकंड हो गया। बिल्कुल ऐसे ही करने का सिस्टमैटिक, बिल्कुल ऐसे ही करना रहेगा आपको, ठीक है? ऐसे हेडलाइन ये भी और ये भी, ठीक है? क्लियर? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट करूंगा ऐसा, ठीक है? ठीक है, मैं ये वैल्यू निकाल के दे दूंगा आपको, बस आगे का काम आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया जाएगा। तो अब मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट फोर्थ ले लेते हैं ना, और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें क्या है। 4 fx क्या है? x स्क्वायर प्लस 16/x। ठीक है, डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, और इसमें क्या आएगा? देखो जब भी x रेज़ टू x डिनोमिनेटर में रहता है तो इसका डेरिवेटिव ऐसा आता है, माइनस में सेम पावर और डिनोमिनेटर में एक पावर एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो 2 है ना, 2 का क्या आ जाएगा? -2 है, 2 प्लस तो -2 और 16 -32 हो गया और एक पावर ऐड हो गया, ये सब फास्ट हुआ, ठीक है? अब इसी का डबल डेरिवेटिव भी निकालेंगे। बोलो ये 2 और इन 3 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 96, लेकिन माइनस में तो ये प्लस का 96 अपॉन x का पावर 4, ये हुआ। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग इक्वल टू 0 लेंगे, 2x - 32/x क्यूब इक्वल टू 0, ये इधर 2x = 32/x क्यूब, x क्यूब यहाँ पे ले लो, 2 को यहाँ पे ले लो, x रेज़ टू 4 = 16 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा? 2 वैल्यू आएगी नहीं, आगे का काम समान होती है कि नहीं ये बताना है सर। हाँ सॉरी +-2 आएगा, स्क्वायर रूट 2 बार करेंगे। हाँ स्क्वायर रूट 2 बार, 16 का 4 फिर 4 का 2, सही है। नहीं होगा नहीं होगा। हाँ तो सुनो 2 वैल्यू आया, इसको उठा के इसमें रखो, फिर इसको उठा के इसमें रखो। अच्छा एक मिनट, एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर +2 रखोगे तो क्या निकलेगा? वही सब सेम ही निकलने वाला है सर, माइनस और -2 रखोगे भी सेम वही आएगा, आएगा। यस सर, देखिए एक ही वैल्यू समझ सकते हैं। मतलब ये एक ही वैल्यू समझ इसको। ये दिख रहा 2 है, देखिए कैरेक्टर उसका एक ही चलेगा, समझ में आया कि नहीं? मतलब ये मिनिमम पे बैठेगा नहीं शायद, वो देख लेना आप लोग उसको, ठीक है? या तो वो मिनिमम या तो मैक्सिमम बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, लेकिन ये ना गड़बड़ कर देगा। हाँ सर, ये भी देखना पड़ेगा ना, अगर माइनस में आया तो मिनिमम रहेगा ना। बिल्कुल क्या वैसा है? ऐसा कोई देखना नहीं। माइनस में तो एक्स का अब वो ठीक है, आपको तो पता ही है ना, नेगेटिव आने पे क्या पॉजिटिव आने पे क्या, हाँ ठीक है? नेक्स्ट पे चल दूं मैं? 6 यस 6 है, कोई भी एक ही है। चलो देखते हैं क्या है। दोनों सेम है, बस 5 वाला ले लेता हूँ। fx क्या है? x log x है। f dash x क्या आएगा? x 1 है 1 by x फिर log x into 1, क्या निकला? 1 plus 1 प्लस log log x निकला। फिर डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? x 0 आ जाएगा और इसका आएगा 1/x। फिर क्या करेंगे? f dash x को 0 लेंगे, बोले तो 1 1 प्लस log x को 0 लिया तो log x का मतलब क्या आ जाएगा? -1। यहाँ पे बेस e है, पता है? log को मैंने हटाना सिखाया है, log हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? e का पावर बन जाएगा ये, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? ये x का वैल्यू यहाँ पे रखो, ये कैसे लिखेगा? 1/x का वैल्यू 1/e है, तो ये ऐसा लिखेगा और ये ऐसा है। अब ये आपको भी पता है क्या होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, पाई कैसे फिक्स वैल्यू होता है वैसे e का फिक्स वैल्यू है। हम लोग ये नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, e पॉजिटिव नंबर है और इसका साइन यहाँ पे पॉजिटिव दिख भी रहा है,
मतलब ये पॉजिटिव आ गया तो इसको क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे। मिनिमा रहेगा ना, अरे वो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा कहलाएगा, और मिनिमा को फिर एफएक्स में रखेंगे तो मिनिमम बनेगा वो। समझ में आया? सिंपल लग रहा है कि नहीं? चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा मार्क करो जरा हम लोग जो जो क्वेश्चन करने वाले हैं। 10, 11, 12, 13 मार्क किए। 14, 15, 14, 15, इसके बाद 18, 19, 20, 21, 23 या 24 इनमें से मैं कोई एक करूंगा, 24 उसमें 10 बैठ रही है ना। चलो 24 कितने क्वेश्चन हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने क्वेश्चन छूट गए? 4 है ना। 11 में करा रहा हूँ, 4 आप करेंगे ऊपर में। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या मांग रहे हैं वो? डिवाइड द नंबर 30 इनटू 2 पार्ट्स। देखो 30 के 2 पार्ट्स अपने को चाहिए। मैं एक काम यही करूंगा बहुत आसान, लेट x एंड y आर 2 पार्ट्स ऑफ 30। तो अपने पास x प्लस y क्या हो जाएगा? 30। ये क्लियर? हाँ आगे क्या कह रहे हो? such that the product is maximum required क्या है? x into y should be maximum। अब सुनो, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करने को कहा जाए, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करने को कहा जाए उसको नाम देने का fx। लेट fx x into y, ठीक है। तो एक काम करो, अभी ये डबल वेरिएबल है, इसको सिंगल वेरिएबल करो पहले, ये 2 वेरिएबल नहीं चलेगा। और आप हमेशा y को हटाओ, x में डेटा बनाने की कोशिश करो। y की वैल्यू क्या रहेगी? 30 माइनस x, यहाँ से निकालो ना, x को उधर करके y की वैल्यू निकाल के रखिए मैंने, और क्या। तो fx क्या हो गया? 30s माइनस x²। ये चीज़ क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट है? x में आ गया कि डेटा? बाद में अपने को फाइंड क्या करना है? नहीं, अपने को 2 पार्ट निकालने हैं। इसको मैक्सिमम मेंटेन करते हुए अपने को निकालना x y है। समझ में आया कि नहीं? अपना टारगेट x y है, ये बैकग्राउंड वाला टारगेट है। नहीं समझा? ये अपना एम है, लेकिन टारगेट ये दोनों है। समझ में आया? कंडीशन ये लगा है लेकिन टारगेट ये दोनों है। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम करने को जिसको कहा जाए उसको नेम देने का fx आ गया। सिंगल डेटा है या नहीं? सिंगल वेरिएबल डेटा है ना। अब निकालेंगे इसका डेरिवेटिव 30 माइनस 2x। डबल डेरिवेटिव निकालना है तो निकाल लो, नहीं भी निकालेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, निकालना निकाल लो। आ जाओ, m डबल डैश x कितना आएगा? -2। अब क्या करेंगे? नाउ m डैश x इज टेकन टू बी 0, 30 माइनस 2x इज टेकन टू बी 0। x को भी कितना आएगा? 15। x को भी 15 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा? है ही नहीं, -2 का -2 रहेगा। नहीं समझा? हाँ सर। टेकिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ऐसा पूरा एक्सप्लेन किया। टेकिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट एंड डबल डैश 15, तो बोलो -2 का -2 ही रहेगा। अरे x साइन दे तो मेरा कौन हो गया? समझ में आया? ठीक है, नेगेटिव आने के इसको क्या कहेंगे? मैक्सिमा कहेंगे। Therefore x equal 15 is मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा है तो यहाँ रखने से क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा कि नहीं? और वही चाहता था, मैक्सिमम चाहता था, लेकिन डिमांड नहीं किया ना उसने कि ये भी चाहिए। उसने डिमांड सिर्फ ये दोनों का किया है, मतलब x का वैल्यू आ गया। ये a में ये सेट हो रहा है कि नहीं? Therefore
fx is maximum at x equal 15. fx मैक्सिमम है 15 पे, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है वो अपने को निकालने थे बोले इस बार। मतलब जो हम लोग दो वैल्यू निकालते थे ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, वो नहीं निकालने, वो नहीं निकालने, अपने को निकालना x y है। x आ गया ना, ये क्या था, मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम है, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू रखेंगे, y निकालेंगे, therefore y will be 30 minus x, 30 minus 15 equal 15, therefore the two numbers are 15, ये दोनों 15 है ना, इसलिए 15 ईच हो गया। ये दोनों अगर अलग अलग रहते तो जैसे 15 या 16 तो क्या होता, 15 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। समझ में आया? कोई डाउट? आसान था, रफ कर दो। चलो नेक्स्ट पेज, क्या कह रहे हो नेक्स्ट, नंबर 11, डिवाइड द नंबर 20 into 2 पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स हम लोग ले लेंगे x एंड y, ऐसा सेम एक्सप्लेन करते हुए। तो अपने को x प्लस y क्या मिल गया, 20 मिला। अच्छे से आप लोग डिटेल में उसको करना, मैंने अभी करके बताया ना कैसे करना। आगे क्या कह रहे हो, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, रिक्वायर्ड क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर means x square plus y square should be minimum। तो क्या करेंगे, इसको fx में दे देंगे, x square plus y square, और मैंने क्या कहा था, इसकी वैल्यू निकालेंगे, x में आना चाहिए तो y की वैल्यू निकाल के रख लो, 20 minus x, समझा कि नहीं? yes, ये x square, इसको एक्सपांड करते हैं, बोलो a square माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा ना, 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ये क्लियर? आगे का काम क्या रहेगा बताओ? आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है आप समझ लोगे ना इसका आगे, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, 12, a wire of length 36 मीटर is bent in the form of rectangle। अच्छा, एक 36 मीटर का वायर है, इसको रेक्टेंगल में बेंड कर दिए। मैं इसकी लेंथ दे देता हूँ x, ब्रेथ देता हूँ मैं y, इसको क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं इसको, ब्रेथ कहते हैं। सर ये ब्रेथ, ये नहीं है, वो ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हाँ ठीक है। चलो ये x है तो फिर ये भी क्या रहेगा, x ही रहेगा, ये y रहेगा। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, फिर से y बना दूं, तो 36 मीटर के साथ टोटल लेंथ लेगा कि नहीं लेगा? नहीं समझा? एक मिनट, इसके टोटल लेंथ क्या रहेगी जरा मुझे बताओ। 36 x प्लस y प्लस x प्लस y, 2x प्लस 2y, यही तो इसकी टोटल लेंथ रहेगी ना। तो इसको खोलने में टोटल लेंथ, और वही तो अपने पास 36 मीटर है। इन शॉर्ट में बताओ, पहले मीटर को ही कहते हैं टोटल लेंथ, पहले मीटर का मतलब पूरा ब्रैकेट, यस सर, n प्लस b, ये वही तो है। तो कॉमन लेके देखो, समझ में आया? लेट x एंड y आर दी, क्या कहेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपको कुछ नया सिखाता हूँ, आर दी डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। नहीं समझा मैंने क्या किया, ये वर्ड में ना सब कवर हो गया, लेंथ ब्रेथ दोनों कवर हो गया। डायमेंशन लेंथ ब्रेथ तो कहेंगे, समझा? तो क्या हो गया, 2 इन द ब्रैकेट x प्लस y इक्वल 36, तो x प्लस y कितना हो गया, 18। अब अपने को रिक्वायर्ड क्या बोला है, क्या कहा उसने, फाइंड इट्स डायमेंशंस, मतलब अपने को x y निकालना है। क्या निकालना है, x y। If the area of rectangle is maximum, area of rectangle is
मैक्सिमम मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है x इंटू वाई लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो होता है, नहीं समझा? ऐसा समझ या लेंथ इंटू ब्रेथ, ये अपना बन जाएगा fx। आप आगे का काम कर पाओगे कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले हमने x प्लस वाई 30 में किया था और x y तो था, अभी सिर्फ नंबर चेंज हो गया, बाकी आगे का काम सिंपल रहेगा। 30 था तो कितना आया था? 15 15 आया था, मतलब 80 था तो फिर क्या आएगा? 9 9 आएगा। हो गया, समझा? 9 9 आएगा तो ये रेक्टेंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अरे रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल है। हम इंसान होने के साथ साथ क्या है? बॉयज है। तो अगर हमको इंसान कहा जाए तो गलत हुआ, बॉय कहा जाए तो गलत हुआ। अगर वो 9 9 का डायमेंशन दे रहे हैं तो उसको रेक्टेंगल कहना भी बुरा नहीं है, स्क्वायर कहना भी बुरा नहीं हाँ है। सर पता है, पढ़ा है, मतलब स्क्वायर को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, लेकिन रेक्टेंगल के रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल को क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल चाहिए एंड ऑल फोर एंगल 90 चाहिए, वो स्क्वायर में मिलता है। सो कितना हो गया? कितना? 12 तक हो गया, 13 पे चल रहे हैं। A ball is thrown in the air, ऊपर चला गया, ठीक है? Its height at any time t is given by h equal क्या है वो? 3 प्लस 14t माइनस 14t माइनस 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर। अच्छा ये हाइट है, किसकी हाइट? मतलब बॉल को जब थ्रो करेंगे मैक्सिमम थ्रो करने के बाद नहीं नहीं एक मिनट, ये हाइट का न्यूमेरिक टर्म है। अब अपन को 2 सेकंड के बाद चाहिए तो t का वैल्यू रख लो 2 के, तो हाइट बता देगा। 3 सेकंड के बाद का चाहिए तो ऐसा है। अच्छा एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद तो बाउंस बैक करेगा, नीचे आएगा कि नहीं? तो जब वो पर्टिकुलर हाइट पे जा गया, वो नीचे आ गया, तो इस हाइट को क्या कहेंगे? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम वो अपने को शायद निकालने को कहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अच्छा आपको हाइट निकालना है, हाइट निकालना है अपने को, और कौन सा मैक्सिमम वाला? मैं क्या करूंगा? इसका निकालूंगा डेरिवेटिव। अच्छा इस बार डैश नहीं लगा रहा मैं, अच्छा तो लगा सकते हो डैश, लेकिन मैं dh/dt f डैश लगा है ना, t के रेस्पेक्ट से मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड t है। बोलो कितना आएगा? 14 माइनस 10t फिर d स्क्वायर h बाय ct स्क्वायर। थोड़ा ये सब भी याद रखना है। हाँ ठीक है, कितना आएगा? -10। नाउ क्या करेंगे हम लोग? dh/dt इक्वल टू 0। बोलो 14 माइनस 10t इक्वल 0, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14/10 t इक्वल 7/5 सेकेंड। यूनिट वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं ठीक है, काम करके जाने दो, यूनिट कुछ नहीं। सेकेंड है, मिनट है, आवर है, क्या है? ये वैल्यू आया, ये वैल्यू किसके लिए काम करेगा? मैक्सिमम का काम करेगा या मिनिमम का काम करेगा? तुमको नहीं पता, वो ये इसको रखना टेकिंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ये वैल्यू इधर रखूंगा, वही एक मतलब नहीं प्रेजेंटेशन मेरा कैसे रहेगा याद है? d स्क्वायर h बाय dt स्क्वायर, ऐसा हम लोग बॉक्स लगाते थे, एट t इक्वल 7/5। हाँ ठीक है, कितना आएगा? -10 का -10 ही रहने वाला क्योंकि t वहाँ पे नहीं है, नेगेटिव आया। therefore t इक्वल 7/5 इज मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमा है तो इसको जब मैं इधर रखूंगा तो ये क्या निकलेगा? मैक्सिमम निकलेगा। और अपने को निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट। तो ये वैल्यू उधर रख लो, काम खत्म, सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। हाँ एक बार आप देख लो इसको, सर एक बार देख लो। नहीं सर हो गया? चलो
आगे बात करते हैं। अब सुनो, डबल डेरिवेटिव की इतना भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको अगर आपको निकालना है तो आप निकालो, वैसे कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन चाहता है मैक्सिमम और एक ही वैल्यू आए। अगर x की एक ही वैल्यू आ रही है तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम के लिए चलेगा। मतलब क्वेश्चन मैक्सिमम मांगे और x की एक ही वैल्यू है, मैक्सिमम के लिए काम करेगा। अभी देखो ना, थोड़ी देर पहले हमने किया था। क्वेश्चन जो चाहते हैं वो निकलते ही है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग डबल डेरिवेटिव नहीं भी निकालेंगे। 14 फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोला है? लार्जेस्ट साइज। साइज ऑफ रेक्टेंगल बोले तो क्या? साइज ऑफ रेक्टेंगल बोले तो क्या? लेंथ, ब्रेथ, एरिया। एक मिनट, इसकी बात करो। एरिया, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल। साइज अलग होता है, डायमेंशन अलग होता है। हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक मिनट, एक बार फिर से समझो। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ एरिया। लार्जेस्ट बोले तो मैक्सिमम, साइज बोले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम रखना भी और निकालना भी अपने को। नहीं समझा? तो एरिया अपने को निकालना भी है, क्योंकि उसने फाइंड को बोला है। मतलब एम भी वही है, टारगेट भी वही है। समझा कि नहीं? आगे unit that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit so that two vertices lie on the diameter। मतलब देखो, ये ऐसा है सेमी सर्कल, इसमें ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है, ऐसे रेक्टेंगल बन रहे हैं। ये ए बी सी डी, और यहाँ पे रहेगा सर्कल का सेंटर। समझ में आया? लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, डायग्राम निकालना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन में आ रहे हैं। बी एनी रेक्टेंगल, बी एनी रेक्टेंगल such that vertices A and D lie on diameter and B and C lie on circumference of circle। ठीक है। लेट O be the center of circle। तो O B, या जिसको मैं O C कहूँ, ये रहेगा रेडियस, है ना। और ये है कितना? 1 यूनिट। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? अपन को निकालना क्या फायदा है? रेक्टेंगल का एरिया, साइज रेक्टेंगल, बस रेक्टेंगल, और उसी को मैक्सिमम ही करना है। मैं एक काम करता हूँ, एरिया के लिए हमको चाहिए लेट, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं ना। लेट ए डी इक्वल एक्स एंड ए बी। एक मिनट, बी सी क्या आएगा? ए डी बोले तो बी सी की बात है ना। हाँ, बी सी इक्वल वाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई, विच इज रिक्वायर्ड टू बी मैक्सिमम। तो मेरे लिए ये एफ एक्स का काम करेगा कि नहीं? काम करेगा कि नहीं एफ एक्स का? चलो ये हुआ। अब अपने को वाई हटाना है। वाई कैसे हटेगा? कहीं तो एक्स वाई की कोई इक्वेशन भी नहीं है क्या कि कैसे वाई की वैल्यू निकाल के रखूंगा? मैं इक्वेशन बना बोलना देना। ये कितना है? ये 1 है। ये इतना कितना रहेगा मुझे बताओ? पूरा एडी एक्स का है, ये एक्स बाय 2 का रहेगा ना, और ये वाई का है। पाइथागोरस लगा के एक्स वाई की इक्वेशन रहेगा, है ना। एस वी नो ओ डी, ये क्या रहेगा? एक्स बाय 2, डी सी ये तो वाई है, और ओ सी ये 1 है। ट्रायंगल ओ सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बोलो x by 2 square plus y square equal 1। तो y square कितना आ गया? 1 minus x square upon 4।
थोड़ा सा एक काम और करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस लगाओ, हाँ जरूरत नहीं है, नहीं क्यों लगाएंगे, y ब्रेक है ना, नेगेटिव जाने का चांस है ना, क्यों प्लस माइनस लगाएंगे, ये y का वैल्यू आया, ये उठा के किधर रखूंगा मैं, fx का रखूंगा, समझ रहे हैं, therefore fx क्या हो जाएगा, x into √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, x अपॉन 4 अलग, √4 माइनस एक्स स्क्वायर ये अलग। अब क्या करेंगे, अब लेंगे उसका डेरिवेटिव, क्यों डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि जो टारगेट अपना होता है ना मैक्सिमम या मिनिमम, जो टारगेट है उसी को तो डेरिवेटिव लिया जाता है। डेरिवेटिव हम लोग ऐसे किसी का थोड़ी लेते हैं, इसको थोड़ी लेते हम लोग, देखो वो अपना टारगेट थोड़ी है, जो मैक्सिमम या मिनिमम कहा जाए वो अपने टारगेट में आ जाता है। तो वो मैं ये रफ कर दे रहा हूँ, दुनिया भर के एक्सप्लेनेशन पार्ट, ठीक है, डायग्राम भी रफ कर देता हूँ मैं, क्या एक्स वैल्यू निकाला तो मैं y की वैल्यू निकाल के रखते हैं ना हम, अब तो ये तो निकालने लगे, अभी उधर रखे ना, अब डेरिवेटिव लेंगे फिर x की वैल्यू निकलेगी ना, f डैश x, बताओ मुझे u into v का फॉर्मूला लगेगा, x/4 अपनी जगह वो रूट में है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 4 माइनस x, उसके अंदर वाले का -2 मतलब ऊपर -2 ये u to v का भी हाफ पार्ट हुआ, अभी हाफ पार्ट बाकी है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x/4 का डेरिवेटिव 1/4 आ जाएगा, समझा या नहीं, ये समझा आया ना, ये हो गया f डैश x, इसको थोड़ा सा कैंसिल वगैरह कर लो, टू कैंसिल, माइनस एक्स और ये x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस में √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। नाउ इसका डबल डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, बहुत ट्रिकी हो जाएगा, आप खुद ही देख रहे हो, f डैश x इक्वल 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 0। ये नेगेटिव वाला उसको राइट साइड कर देता हूँ मैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल एक्स स्क्वायर बाय 4 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये उठा के पहले कर लेता हूँ, 4 को भी लेता हूँ साथ में, 4 -4 x अपॉन में 4 इक्वल एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव एक्स को मिला जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया, 2 एक्स स्क्वायर, ये 4 आ गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 2, एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस नहीं प्लस माइनस नहीं है, क्योंकि वो लेंथ का पार्ट है ना, एक्स है ना, एक्स लेंथ है ना, हां लेंथ को नेगेटिव आने का चांस नहीं है, एक्स का वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू रखूंगा किधर, इधर हमको y निकालना है, ठीक है, x का वैल्यू रख के मैं y निकालूंगा, therefore y इक्वल √4 माइनस √2 स्क्वायर अपॉन 4, हाँ सॉरी 2 है, y इक्वल √4 माइनस 2 बाय 2, y क्या आएगा √2 1 बाय √2, therefore x इक्वल √2 y इक्वल 1 बाय √2। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था हाँ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx कहेंगे ना उसी को, हाँ और fx क्या था, x into y था, हाँ ये आसान हो जाएगा, दूसरा वाला जो fx रहेगा ना जिसको हम लोग y के लिए रखते थोड़ा सा लेंगे, ये वो वही चीज़ है होगी, ठीक है, कितना आएगा ये है √2 1 हो जाएगा बाय √2, fx कितना आएगा 1 स्क्वायर यूनिट, फिर एक्सप्लेन कैसे करेंगे, therefore लेंथ ऐसा ही काम करते हैं, dimensions of rectangle are √2 unit and 1 by √2 unit, and maximum area of rectangle is 1 square unit, okay काम,
समझा या नहीं? काम बहुत आसान है। डिफिकल्ट था क्या? देखो ना कुछ है, बस रूट वगैरह का क्या ना तो परेशानी हो गई और कुछ डिफिकल्ट नहीं था। कौन सा हुआ? कितने क्वेश्चन बचे अभी? अभी 6 बचे। 14 को मिला के छोड़ 14 को छोड़ के भी 6 बचे लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। 14 हो गया ना? हाँ 1 2 3 4 5 6 अभी 6 क्वेश्चन बचे, ठीक है। 15 क्या कह रहे हैं देख लो। An open cylindrical tank whose base is a circle is to be constructed of metal shell so as to contain a volume of pi cubic centimeter of water। देखो एक बार फिर से इसको रीड करते हैं। ओपन सिलेंड्रिकल टैंक बोल रहे हैं, मतलब ढक्कन नहीं है टैंक का, लेकिन बेस तो रहेगा ना। अगर बेस भी हटा दिया तो फिर वो टैंक नहीं, फिर वो पाइप बनेगा। पाइप बनेगा, वो सिर्फ फ्लो करने का काम करेगा, स्टोर करने का काम भी करेगा। और यहाँ पे कंटेन ऑफ वाटर बोल रहे हैं, मतलब वाटर पानी रखने की जगह, तो अपने को बेस तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सिलेंड्रिकल टैंक है ऐसा, ठीक है। नीचे बेस भी दिया जा रहा है, बेस भी है, ऊपर का ओपन है, ठीक है। ओपन टैंक बोला उसने। और वॉल्यूम कितना रखना है? 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम को फिक्स रखना है, इतना वॉल्यूम आना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। फिक्स है वो, फिक्स है, तभी वो यूनिट वगैरह प्रॉपर लगा के दे रहे हैं। फाइंड द डायमेंशन सो दैट शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम, मतलब शीट किधर किधर लग रही है वो भी सोचना है, आप लोग को डायमेंशन निकाल के देना है, ठीक है। रेडियस मैं बोल देता हूँ x और हाइट मैं ले लेता हूँ y। अपने को x y निकालना है, x आगे तो y भी आ जाएगा, हमारा काम x से हो जाता है। तो अपने को टारगेट में x y दिए और एम क्या है? शेड जो लगेगी इस टैंक को बनाने के लिए उसका एरिया चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट x be the radius of tank and अच्छा एक मिनट ना, यहाँ पे सेंटीमीटर भी लगा लो क्योंकि आप प्रॉपर यूनिट चला रहे हो। एंड बाय सेंटीमीटर be the height of tank, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, आपको याद है सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है ये क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर वाई, और ये टैंक का वॉल्यूम पाई ए क्यूब कहा है उसने, पाई एक्स स्क्वायर वाई, पाई पाई कैंसल, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल ए क्यूब। वाई की वैल्यू अपने को वैसे भी लगती है ना, अरे लगती है कि नहीं? ये वाई की वैल्यू आ गई। रिक्वायर्ड में क्या है? एरिया ऑफ कंज्यूम metal sheet should be minimum, ये का है ना। मेटल शीट जो यूज हुआ, कंज्यूम हुआ, एक्चुअली में यूज नहीं ले सकते, कंज्यूम बोलना पड़ता है इसको, जो लगा शुड बी मिनिमम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? अभी मेटल शीट किधर किधर लगा? एक तो बेस में लगा, बेस है सर्कल, सर्कल के एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, और आर बोले तो एक्स है, ये हो गया, ये तो बेस में लगा। और किधर लगा? साइड में लगा। साइड को आपको क्या कहते हैं? कर्व सरफेस। और सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई एक्स वाई, समझा या नहीं? अभी y की वैल्यू उठा के रख देंगे, और क्या? पाई एक्स स्क्वायर 2 पाई एक्स, और y की वैल्यू क्या है? ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स पाई एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा है? 2 पाई ए क्यूब अपॉन में एक्स, ये चीज़ क्लियर। अब क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश एक्स क्या रहेगा? पाई एक्स पाई आ जाएगा, पाई 2x 2 पाई, हाँ ठीक है, एक ही बात है।
और इसका क्या आएगा सर 2 पाई a क्यूब 2 पाई a क्यूब अपॉन में x है ना माइनस क्या है उसका और -1 अपॉन x स्क्वायर ये ऐसा हो गया। डबल डेरिवेटिव निकालने की कोई जरूरत नहीं है 2 पाई है माइनस 2 पाई a क्यूब अपॉन x now f dash x is taken to be equal to 0 2 pi x minus 2 pi a cube upon x square equal 0 2 pi x equal 2 pi a cube upon x square x square यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2 pi x cube हो जाएगा 2 pi a cube 2 pi कैंसिल x cube equal a cube तो x की वैल्यू क्या आ गई a सेंटीमीटर ये क्या है ये रेडियस है a नहीं पता तुमको क्या है x का वैल्यू आया ना x का वैल्यू की जगह का y निकाल पाऊंगा therefore y equal a cube by x square है ना तो ये a क्यूब और x की वैल्यू रखूंगा तो ये a स्क्वायर बनेगा फिर से क्या निकलेगा ये a therefore radius of tank and height of tank are a centimeter each। हमने को डायमेंशन मांगा था ना और डायमेंशन बोले तो क्या रेडियस और हाइट रेक्टेंगल में सॉरी सिलेंडर में दो डायमेंशन होते हैं रेडियस और हाइट निकल गया समझा कि नहीं आसान था कितना डिफिकल्ट नहीं है देखो डेरिवेटिव भी इजीली निकलता है देखो एक से दो स्टेप में डेरिवेटिव निकलता है और आगे का काम आसान हो जाता है बस ये याद रखो मिनिमम या मैक्सिमम को ही fx नाम देना है आगे बात करते चलो कौन सा हुआ 15 हुआ ना 18 पे चल रहे द प्रॉफिट फंक्शन px of a firm selling x at a per day is given by मतलब ध्यान देना प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो क्या है x है और प्रॉफिट फंक्शन वो भी दिया है 150 minus x into x 150 minus x into x again minus 1625 ये प्रॉफिट है मतलब क्वांटिटी x आइटम बोला ना तो क्वांटिटी रहेगी मतलब 50 की क्वांटिटी चाहिए तो 50 रुपये प्रॉफिट पता चल जाएगा ऑटोमेशन ऐसा इसमें फॉर्मूला बनाएंगे कुछ तो दिया अपने को फाइंड द नंबर ऑफ आइटम मतलब अपने को x निकालना है द फर्म शुड मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर करना चाहिए तो गेट मैक्सिमम प्रॉफिट इसको मैक्सिमम रखना है x निकाल के फिर डायरेक्ट में पुट करें नहीं एक बार फिर से रीड करो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम मतलब x निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम मतलब अपने को x निकालना है द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब इसको मैक्सिमम रखना है लेकिन निकालना ये एम ये टारगेट नहीं समझा कंडीशन इसको लगाना मैक्सिमम का और इसको निकालना है अपने को फिर आगे क्या बोले फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट अच्छा ये प्रॉफिट मैक्सिमम रखना है वो भी निकालना है दोनों x का वैल्यू ठीक है तो पहले एक काम करूंगा मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं नहीं तो वो डेरिवेटिव निकालने के लिए यूनिट भी लग जाएगा फिर वो परेशान करेगा फिर वो 150x minus x square minus 1625 अब क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालूंगा मैं p dash x ठीक है 150 minus 2x इसका जाने दो और डबल डेरिवेटिव भी जाता है क्या करूंगा मैं now p dash x equal 0 150 minus 2x equal 0 2x कितना आ गया 150 x कितना आ गया 75 x का वो 75 आया ये उठा के इधर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा therefore for maximum profit the number of items to be manufactured is 75 ये तो x की वैल्यू होगी ये उठा के px की मतलब ये
ये वाली इक्वेशन अगर रखोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। आसान। नेक्स्ट पे चलो 19 क्या है 19 find two numbers whose sum is 15। अच्छा ठीक है नेक्स्ट वन लिख दे दूं लेट x and y are two numbers x plus y कितना आ गया 15। आगे क्या कह रहे हो with the square of 1 1 बोले दो कोई बोले दो x मतलब एक मिनट required देखो when the square of 1 is multiplied by the cube of other is maximum। इसको क्या उसने मैक्सिमम रखने को हम लोग क्या करेंगे fx में दे देंगे x स्क्वायर y क्यूब फिर क्या करेंगे y की वैल्यू भी रखना है। हां ठीक है तो ये x स्क्वायर और y की वैल्यू क्या देंगे माइनस x माइनस a माइनस में दोनों क्यूब से एक्सपांड करो क्या। हां ये सब नहीं करेंगे जाने तो चलेगा लगा लेंगे ना वो आसान पड़ेगा ठीक है 1 करेंगे और ज्यादा बोलो x स्क्वायर रख लीजिएगा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3 फिर माइनस x का होल स्क्वायर फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस डेरिवेटिव का हाफ पार्ट हुआ हां प्लस 15 माइनस x होल क्यूब और इसका आएगा 2x नाउ f डैश x इक्वल टू 0। आप उसको सिंपलीफाई करना भूल गए अभी इससे इधर माइनस x स्क्वायर सिंपलीफाई करना भूल गया। हां वही बोलो माइनस 1 ये 3 और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर 15 माइनस x स्क्वायर ये हो गया प्लस 2x स्क्वायर 15 माइनस x क्यूब ठीक है माइनस 3x स्क्वायर 15 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 2x 15 माइनस x होल क्यूब इक्वल 0। ये हो गया कुछ कॉमन आ रहेगा कॉमन तो आ रहा है ना x माइनस x यहाँ पे दो बार तीन बार है ठीक है x स्क्वायर और x भी है x कॉमन आएगा और 15 माइनस x भी कॉमन स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा। हां एक x गया 15 माइनस x स्क्वायर गया तो क्या बचेगा माइनस 3x एक x गया 15 माइनस x स्क्वायर गया तो क्या बचेगा 2 2x 15 माइनस x इक्वल 0। तो ये x ये 15 माइनस x स्क्वायर फिर यहाँ पे माइनस 3x डायरेक्ट बताओ ना कितना आएगा माइनस 3x हो गया माइनस 2x आने वाला है माइनस 5x कर दो और प्लस में 30 इक्वल 0। तो क्या करेंगे एक इक्वल 0 ले लेंगे x इक्वल 0 और 15 माइनस x इक्वल 0 और माइनस 5x प्लस 30 इक्वल 0। x को 0 तो रखा दो 0 0 x वैल्यू 0 लिया y वैल्यू ठीक है देखते हैं क्या आएगा x इक्वल 0 आ गया x इक्वल 15 आ गया और वहाँ से x इक्वल कितना आएगा 6। अब कंफ्यूजन चालू हो गया x से कौन सी वैल्यू चलेगी जो ज़्यादा आया बड़ा वैल्यू बड़ा देखना सर देखो यहाँ पे काम कैसे हो रहा है x को अगर 0 रखा तो y कितना आएगा y के बीच में अच्छा x 0 रखने पे कितना हो रहा है बहुत कम आ जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। एक काम करते हैं ये जो कंफ्यूजन है ना इसको डबल डेरिवेटिव क्लियर करके देते हैं लेकिन डबल डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे नहीं जाने दो x वैल्यू 0 रखने पे क्या आएगा 0 आएगा ये 0 होगा कि नहीं हां x वैल्यू 15 आने पे ये से 15 यहां पे तो 15 आएगा 15 रखा तो y 0 निकलेगा ये 0 आ जाएगा फिर x वैल्यू 6 रखने पे y 9 आएगा हां इधर 6 का स्क्वायर यहाँ पे 9 का क्यूब तो मैक्सिमम दे रहा है ना ये समझ में आया यस 4x इक्वल 0 और या एंड लगाता हूँ मैं x इक्वल 15 fx will be 0 which will be rejected ठीक है इसको छोड़ दो therefore x will equal 6 ये सिलेक्ट हो गया 6 को उधर रख लेंगे x plus y equal 15 6 plus y equal 15 y equal 9 therefore x equal 6 and y equal
9. The two numbers are 6 and 9. हो गया, समझ गया? कौन सा हुआ? 90. इन क्वेश्चन बचेगा। चलो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। कौन ये करोगे? हाथ में इसमें चलेंगे हम लोग। 20 का 20 क्या है? Show that among rectangles of given area। समझना इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं हम लोग। Show that among rectangles of given area। among rectangles मतलब बहुत सारे रेक्टेंगल हैं, बहुत सारे रेक्टेंगल हैं of given area। given area समझ रहे हो? एरिया अपने पास है, ये अपने पास, इसका क्या मतलब है? एरिया कांस्टेंट है। गिवन एरिया ना, प्रोवाइडेड एरिया, पर्टिकुलर एरिया कांस्टेंट है। द स्क्वायर हैज द लीस्ट पैरामीटर। बहुत सारे रेक्टेंगल है, 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे हैं। इसका भी एरिया वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है। हाँ, एक का पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर क्या होता है? 2 इन द ब्रैकेट x प्लस y। इसका भी सबका। तो इसका जो स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल में ना, स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे। तो स्क्वायर मतलब जब इसको हम लोग रखेंगे मिनिमम, तो x और y इक्वल आता है। नहीं समझा फिर? पैरामीटर तो हम लोग कम से कम करेंगे तो क्या पता चलता है? x और y इक्वल है, मतलब वो रेक्टेंगल बन जाता है स्क्वायर। अब एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करो, समझ में आएगा। नहीं समझा? हाँ लास्ट में मतलब स्क्वायर हो जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं x और y। सेंटीमीटर इक्वल हो जाता है। ये चाहिए? ठीक है। लेट fx इक्वल टू इन द ब्रैकेट x प्लस y। पैरामीटर को अपने को रखना है मिनिमम, और अपने को मिनिमम रखने के बाद अपने को क्या मिल जाए? x इक्वल y मिल जाए, तभी तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। देखो स्क्वायर बनना गलत बात नहीं है, रेक्टेंगल ही है ना। ठीक है। fx इक्वल टू x प्लस y की वैल्यू a अपॉन x, y की वैल्यू निकालेंगे ना। इधर ध्यान है, नहीं समझा? नहीं समझा उसमें निकाले। 2x प्लस 2a बाय x, फिर निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, बोलो 2, और 2a का क्या आएगा? माइनस तो कांस्टेंट और अपॉन अपॉन में x स्क्वायर आएगा। लेट f डैश x इक्वल 0 तो 2 माइनस 2a बाय x स्क्वायर इक्वल 0, तो क्या निकलेगा? 2 इक्वल 2a बाय x स्क्वायर यहाँ पे 2 वहाँ पे 2a बाय 2, x स्क्वायर कितना आ गया? a आ गया, ये आया ना x। एक मिनट, हाँ समझना जरा। x स्क्वायर आया, मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूंगा, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, ये चलेगा कि नहीं? ठीक है।
उसको ऐसे रहने देता हूँ ना मैं, ऐसे रहने देता हूँ। आज कुछ प्रॉब्लम है, y की वैल्यू a अपॉन x में दिया, ऐसा सही इक्वल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ इधर तो x पे भी है, y पे भी a पे भी है, और इधर सिर्फ x प्लस स्क्वायर है, x स्क्वायर का वैल्यू a है ना। अब ये इधर दूंगा मैं, but x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू a है, y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, y स्क्वायर क्या आ गया, फिर से a आ गया, दैट मींस x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर, x का वैल्यू क्या आ गया y, therefore the rectangle is square, hence proof। समझ पाए कि नहीं, आसान तो था। अच्छा ये अगर इसको स्क्वायर नहीं करेंगे तो बस रूट आ जाएगा, काम Yes, होता है sir. इससे, काम होता है बस, रूट आ जाएगा। मुझे रूट से थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका मैं दूसरे डायरेक्शन से चलेगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप ऐसे चलाओ, हाँ उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो भी आसान था। ये देखो ना, रेक्टेंगल बन जाता है स्क्वायर, यहाँ पर अपने एग्जैक्टली एक्स वाई चाहिए ही नहीं था, रूट में काम करता है। रूट में भी काम करते हैं। आगे बात करते हैं, 20 हो गया, 31 पे चलेंगे, फिर 24 करेंगे। 21 क्या है, show that the height of a closed right circular cylinder of a given volume and least surface area is equal to its diameter। समझो जरा, सिलेंडर की बात करें तो मैं एक्स वाई वगैरह कंसीडर कर लेता हूँ। लेट एक्स एंड वाई, आप लोग रीड करो एक बार, फिर से समझने की कोशिश करो। क्या बोले, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान देना मैं रीड करके बताता हूँ। शो दैट हाइट ऑफ ए क्लोज, मतलब हाइट को लिया, फिर हाइट के बाद जो बताना चाहते हैं ना, हाइट को बताते बताते वो काफी डेटा बीच में ले लिया, फिर हाइट को ना लास्ट में उसने बोला है इक्वल टू इट्स डायमीटर, मतलब हाइट के बारे में बताना चाहता था वो, लेकिन कुछ डेटा बीच में ऐड कर दिया और इसको रिलेट करना इसके आगे वाले से, टू इट्स इक्वल टू इट्स डायमीटर। अब एक बार फिर से रीड करके देखो, तो बीच का डेटा अलग है, हाइट को डायरेक्ट डायमीटर से लिंक करें। देखो इक्वल हाइट हाइट डायमीटर, हाँ हाइट को डायमीटर से इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। और क्या मिनिमम या मैक्सिमम रखने बोल रहे हैं, गिवन वॉल्यूम, देखो सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ये गिवन है, गिवन मतलब कांस्टेंट, नहीं समझा, और जो गिवन आता है वो कांस्टेंट पे ही चलेगा, मतलब ए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड क्या बोल रहे हैं, लीस्ट सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, क्या बोल रहे हैं वो, मिनिमम टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम एंड हेंस हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल है, मतलब 2 टाइम रेडियस बोलो, नहीं समझा, ये सब क्लियर हो रहा है कि नहीं। हाइट जो है, हाइट के बारे में बता रहा था, हाइट के बारे में बताते बताते फिर उसने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन एंड लीस्ट सरफेस एरिया, फिर हाइट का जो रिलेशन है बाद में लास्ट पे दे दिया इसने,
अब समझ में एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करो, ये बेटर समझ में आएगा। ये रहेगा कि नहीं, बेस का इतना, बेस सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर और फिर साइड वाला, नहीं समझा? इसको मैं ऐसा कह दूं 2 पाई एक्स स्क्वायर और ये 2 पाई एक्स वाई, वाई की वैल्यू यहाँ से निकालूं, यहाँ से तो नहीं निकालूंगा, वहाँ से ये प्रूफ करना है ना, यहाँ से निकलेगी वाई की वैल्यू एफ एक्स 2 पाई एक्स स्क्वायर बनाओ 2 पाई एक्स, वाई की वैल्यू क्या रहेगी a अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, समझ रहे कि नहीं? एफ एक्स क्या हो गया 2 पाई एक्स स्क्वायर, पाई कैंसिल, एक एक्स कैंसिल, 2a अपॉन एक्स, क्लियर? गुड आउट। एफ डैश एक्स निकालूंगा मैं, फिर इसको इक्वल टू 0 पे लेंगे, बताओ क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स, 4 पाई एक्स हो गया, और इसका क्या रहेगा माइनस 2a अपॉन x, ठीक है? नाउ f डैश x इक्वल टू 0, 4 पाई x 2a बाय x स्क्वायर इक्वल 0, तो 4 पाई x और ये 2a बाय x स्क्वायर, x को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा x क्यूब और 2a बाय 4 पाई, तो x क्यूब कितना आ गया a बाय 2 पाई। समझना, क्यूब रूट मत करना, क्यूब रूट मत करना, आप परेशान हो जाओगे उसमें। आपने क्यूब रूट किया, आपकी लग गई, वो क्यूब है ना, इसको क्यूब बना देता हूँ मैं, क्या बना दूँ इसको क्यूब, इसको क्यूब कर लेता हूँ ना मैं, y क्यूब इक्वल x एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का इधर रखूंगा, इसको निकालूंगा और वाई क्यूब निकालूंगा मैं, नहीं समझा? ये एक्स क्यूब हो गया ना, तो शो y इक्वल टू x, दैट इज y क्यूब इक्वल 8x क्यूब, मुझे वही चाहिए ना, वही चाहिए कि नहीं? और y को अलग से लेता हूँ, लेट y की वैल्यू क्या है a अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, ये है कि नहीं? ये NHS में देखो, पहले तो देखो y की वैल्यू a अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये y की वैल्यू है, NHS क्या चाहते हैं y क्यूब आ जाए, तो y क्यूब बताओ a क्यूब पाई क्यूब x का पावर 6, क्या हुआ ये हुआ NHS आया, एंड RHS भी अब निकाल के देखूंगा मैं, RHS क्या है, एक मिनट, ऐसे में आपको परेशान हो जाएंगे थोड़ा, ऐसे में परेशानी आ रही है। हाइट एंड रेडियस, तो हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, y जो बनेगा 2x बनेगा, ऐसा ले लिया तो परेशानी नहीं, y क्यूब ले लिया, एक मिनट, इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा टेक्निक था, वो क्लिक नहीं हो रहा, तो आप छोटा सा टेक्निक था, क्या तो बस ये डायरेक्ट ले लेना, प्रॉब्लम आता है।
आ जाएगा। एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, एक काम करें, ये प्रूफ करना है ना, ये आ चुके अपने पास, मतलब यही यही अपने को प्रूफ करना है। एक्स क्यूब का वैल्यू यहाँ रखने जा रहा हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। लेट 8x क्यूब, ध्यान देना, 8 x क्यूब कितना है? ये अपन कितना आ गया? 4 है अपन 4 नहीं 4 है। फाइन, ये क्या मिला? y मिला। ये क्या मिला देखने को? Y RHS मिला, RHS मिला। हाँ हाँ ठीक है, क्या मिला? RHS मिला कि नहीं? मिला। ठीक है। ये बहुत आसान है था, इधर जहाँ क्यूब रूट किया ना तो अटक जाता था। जिधर क्यूब रूट किया ना उधर गाड़ी अटक जाएगी। तू आ रहे वहाँ पे, एक मिनट, हाँ टू आ रहे हैं। ठीक है, ये RHS दिख रहा? LHS क्या है? y क्यूब, LHS y क्यूब है। ध्यान देना बस, हम लोग थोड़ी देर पहले करेक्ट जा रहे हैं, आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है? a अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, a अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे रख जाएगा क्यूब, ये क्या हो गया? a क्यूब पाई क्यूब एक्स का पावर 6। ध्यान देना, थोड़ा सा ना ट्रिकी जा रही है और कुछ नहीं। a क्यूब पाई क्यूब, इसको मैं ऐसा कहूँ एक्स क्यूब स्क्वायर, ध्यान देना अभी, a क्यूब पाई क्यूब और एक्स क्यूब की वैल्यू आई है a अपॉन 2 पाई। टू पाई देखते आगे, ये a क्यूब पाई क्यूब, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a क्यूब और डिवाइड में क्या आएगा? 8 पाई क्यूब, 8 पाई क्यूब। तो ये आपको डायरेक्ट निकल क्या आएगा? 8। एक मिनट, ये फिर से रॉन्ग हो गया। नहीं, ये फिर से रॉन्ग हो गया। अरे इसको मैं बहुत आसान कराता था, ये किधर मेरे से कोई कहीं रॉन्ग नहीं, रॉन्ग नहीं हो रही, किधर बस मेरे से एक लिंक छोड़ रहे हो। क्या लिंक रहता प्रभु? उसमें एक लिंक छूट गया वैसे। वो बराबर है, सॉल्यूशन सब बराबर, आंसर भी आता है, बस वो एक मेरे से एक लिंक छूट रही है, एक लिंक छूट रही है बस। क्योंकि यहाँ पे पावर 2 दिख रहा है, x का पावर 2 आपको x का पावर 3 है, कोई बस एक छोटी सी चीज मेरे से मिस हो गई है। निकल गया, निकल गया, इसकी भी जरूरत नहीं है। आ जाओ, चीज मिल गई तो शो, एक मिनट, तो शो करने वाला आ जाएगा, देखेंगे। अपने पास क्या है ऑलरेडी? पाई एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या है? ये है, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये क्या हो जाएगा? पाई एक्स क्यूब वाई, और ये क्या हो जाएगा? ए एक्स। ठीक है, ये समझ आ गया?
x से मैंने मल्टीप्लाई किया, x क्यूब की वैल्यू रखा मैं यहाँ पे पाई a अपॉन 2 पाई y ax, पाई कैंसिल तो वहाँ पे a डिवाइड में ax 2 ऊपर a नीचे y कितना आ गया a कैंसिल 2x आ गया y इक्वल 2x आ गया, इसकी जरूरत नहीं है फिर, समझा? बस वो आसान हो गया, एक लिंक छूट गई थी मेरे से बस, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ते एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये आप लोग याद रखना, इसको मैंने निकाला कैसे नहीं तो क्यूब स्क्वायर में ना परेशान हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बचे 24, प्रूव दैट y इक्वल क्या है वो 4 sin theta plus 2 cos theta माइनस ठीक है 2 sin प्लस 2 plus cos थीटा minus theta ऊपर माइनस थीटा is an increasing function of theta belong 0 to pi belong 0 to pi by 2, ठीक है? और हम लोग को इंक्रीजिंग पे लेके जाना है, ठीक है? तो हमको क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे dy by t, ध्यान देना u by v से डेरिवेटिव निकलेगा इसका, बताओ 2 प्लस cos थीटा, ये डिनोमिनेटर आके न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा 4 cos थीटा, फिर माइनस 4 sin थीटा, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 0 माइनस sin थीटा अपॉन में डिनोमिनेटर स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर और थीटा का क्या आएगा -1, ये dy by dx निकला। अब अपने को इसको इंक्रीजिंग फंक्शन लेना है तो dy by dx को ग्रेटर देन 0 लेना पड़ता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, याद आ रहा है लास्ट टॉपिक का, ठीक है? लेकिन पहले इसको एक काम करते, थोड़ा सा सिंपलीफाई ले लेता हूं। 4 cos थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया -4 sin थीटा से मल्टीप्लाई करके प्लस 4 sin थीटा हटा दो, ये हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1। अभी क्या करेंगे dy by dx 8 cos थीटा, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा, डिवाइड में आएगा 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1 dy by dx 8 cos थीटा, ये 4 डिवाइड में 2 प्लस cos थीटा -1, ये हो गया। As we know y is increasing function, y को कहा है increasing function, तो dy by dx को मुझे क्या लेना पड़ेगा ग्रेटर और इक्वल टू 0, याद आ रहा है इंक्रीजिंग, तो अपने पास dy by dx जो निकला है 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1, ये पूरा है ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, ठीक है? इसको उधर ले लो 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1, इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई में 8 cos थीटा प्लस 4 बोलो 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, उसको एक्सपांड करेंगे नहीं 8 cos थीटा प्लस 4 बोलो 4 2 प्लस 2 cos theta 4 cos थीटा प्लस cos square cos स्क्वायर थीटा, बराबर है क्या 2 sin थीटा, ये बराबर है -1, ये बराबर है आगे ये बराबर है 2 प्लस का 4 आएगा, यहाँ थीटा ही है, ये कांस्टेंट है, थीटा है, ठीक है? एक मिनट, एक छोटा सा प्रॉब्लम, मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं यूज करता हूँ, मुझे विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है, हाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा चलेगा, ठीक है? चलो ये भी हो गया,
ठीक, ये दोनों को उधर ले रहा हूँ मैं, ध्यान देना ये दोनों को आगे उधर ऑलरेडी क्या है cos स्क्वायर थीटा 4 cos थीटा और ये 8 cos थीटा माइनस फोर कैंसिल हो गया। पर वो साइड से रीड कर रहा हूँ, ये साइन को मुझे चेंज करना पड़ेगा, नहीं समझा? cos थीटा लिया कॉमन, फिर बताओ cos थीटा माइनस 4 लेस देन इक्वल 0, ये बात क्लियर? अरे cos थीटा कॉमन लिया ना मैंने, लेस देन की अरे वो साइड से रीड किया ना, तो ये साइन चेंज हो गया। लेस देन ही हो जाता है पूरा इक्वल आ जाएगा। क्यों इक्वल क्यों हटेगा? जैसे तो रहेगा ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, नेगेटिव। हाँ अच्छा, cos की वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1, अगर मैं 1 रखा तो भी नेगेटिव वैल्यू है, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, तो भी नेगेटिव है, नहीं समझा? तो ये नेगेटिव बोल रहा है, ये नेगेटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तभी तो नेगेटिव आएगा, नहीं समझा अभी भी? समझा कि नहीं? एज इट शुड बी एक्सप्लेन दैट cos थीटा -4 is always negative, therefore cos theta must be positive। cos थीटा पॉजिटिव होना मतलब क्या? ऐसे। और अब मुझे इतना बताना cos किधर पॉजिटिव होता है, cos किधर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, therefore थीटा बिलोंग्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या कहेंगे 0, π/2 यूनियन, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या कहेंगे 3/2 2π, और हमने को थीटा यही चाहिए था, समझ में आया कि नहीं? मतलब इसमें ये कौन सा फंक्शन रहेगा, डिक्रीजिंग, तो आ गया ना। therefore theta belong 0 to π/2, या ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, therefore y is decreasing, sorry increasing बोला था ना, increasing बोला है, y is increasing function when theta belongs 0 to π/2। लास्ट टाइम ऐसे इसके पहले भी हुआ था, हमारा जो आंसर आता था थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता था, क्वेश्चन मांगते थे इतना सा और हमारा इतना सा आता था, समझ में आया? क्लियर? ठीक 8 बज गए, मैंने बोला था 8 बजे खत्म करना पड़ेगा, खत्म हो गया। अपना ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर का नाम क्या था? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है? ये चैप्टर खत्म।